फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है कृति और मैं कर रही हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। मैं जो है वो सारे बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ, बट सबसे पहले अभी होने वाला है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क। तो इसलिए मैं आरआरबी पीओ को अभी और आरआरबी क्लर्क को ही टारगेट करके चल रही हूँ। बाकी और भी आगे जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम आएंगे मैं वो सब भी दूँगी। तो सबसे पहले आज भी मैं हर रोज़ की तरह 6 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैंने करा था अपना टेबल क्लीन, उसके बाद बनाई थी टू डू लिस्ट। तो ये थी मेरी कुछ टू डू लिस्ट जो आप लोगों ने देखा। और टू डू लिस्ट के बाद फिर मैं अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने जो जो उसमें ऐड करा था, तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट में ऐड करा था रिवीजन करना, कि मुझे जो भी रिवीजन करना है पहले वो मैं 1 घंटे या फिर 45 मिनट जितना टाइम लगता है उसके अंदर मैं सारा पहले रिवीजन करूँगी। तो मैं यहाँ पे कर रही थी सबसे पहले टेबल रिवीजन, उसके बाद मैं करूँगी स्क्वायर रिवीजन, क्यूब रिवीजन, और फिर मैंने जो कल नाउन चैप्टर कंप्लीट किया था इंग्लिश में मैं उसका रिवीजन करूँगी। मैं सुबह में वीडियो लेक्चर देखना प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे दिन की शुरुआत जो है वो रिवीजन के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह रिवीजन ही करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको इंग्लिश का बता देती हूँ कि मैंने इंग्लिश जो है वो बेसिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा जो प्री एग्ज़ाम होगा, प्री में इंग्लिश नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग ही पूछता है, और मेंस एग्ज़ाम में हमारा इंग्लिश भी पूछेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इंग्लिश बेसिक से फाउंडेशन से मैं पढूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर नहीं आता, मतलब इंग्लिश मुझे। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और मेंस आते आते तक हमारा इंग्लिश जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इंग्लिश का जो है वो फाउंडेशन क्लास कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब रीडिंग करने के लिए कोई इंग्लिश का बुक परचेज़ कर लूँ, जिससे कि रीडिंग जो है वो फास्ट हो सके। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स में कि मैं कौन सी बुक जो है वो परचेज़ करूँ रीडिंग करने के लिए। तो मेरा सारा रिवीजन जो है वो हो गया था कंप्लीट, और अभी मैं कर रही थी वायरल मैथ्स की क्लास जो 6 से 7 बजे तक होती है। तो मैंने जो है वो 7 बजे स्टार्ट करा था, क्योंकि मैं लाइव नहीं देखती हूँ। लाइव मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो है वो नेट भी ज़्यादा ख़त्म होता है लाइव देखने में। और मतलब लाइव से मुझे कंफर्ट उतना नहीं आता जितना मैं रिकॉर्डेड देख लेती हूँ। तो मैंने सुबह रिवीजन करा था, तब तक सर का क्लास ख़त्म हो गया था लाइव। तो लाइव जब ख़त्म हो गया था उसके बाद मैंने लेक्चर करना स्टार्ट किया था। और मैं कर रही थी ये नवनीत सर का अड्डा 24/7 पे हर रोज़ सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स की क्लास होती है। इससे क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, और मैंने सोचा कि मैं डेली अब वायरल मैथ्स की क्लास करूँगी। तो सुबह मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद बनाया था अपने लिए लेमन टी और खाया था उसके साथ बिस्किट। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ, अपना सेकंड सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। तो सेकंड सेशन में मैंने स्टार्ट करा इंग्लिश से। तो इंग्लिश में आज मैं कर रही थी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का लेक्चर टोटल 3 घंटे के आसपास का था। तो एक दिन में तो मेरे से पूरा नहीं हो पाता है, तो मैं जो क्या है वो मतलब 2 दिन लग ही जाता है कंप्लीट करने में। तो आज मैंने 1 आवर के आसपास ही देखा था, क्योंकि आप लेक्चर देखते हो फिर नोट्स बनाते हो, तो जो 1 घंटा का लेक्चर रहता है वो 2 घंटा उसमें लग जाता है देखकर नोट्स बनाने में। तो मैंने अपना इंग्लिश का भी क्लास कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर मैं कर रही थी मैथ्स का क्लास। मैथ्स में मैं क्वांट्स में कर रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद मैंने मैथ्स का क्लास करने के बाद खाया था आइसक्रीम, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी तो आइसक्रीम तो बनता है। तो आइसक्रीम मैंने खा लिया, और मैंने ब्रेक भी लिया था। मैं ब्रेक लेकर ही पढ़ाई करती हूँ, ऐसे रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर पाती। तो सब कुछ मतलब ब्रेक लेने के बाद आइसक्रीम खाने के बाद मैंने अपना थर्ड सेशन स्टार्ट किया, जो मैंने 1 घंटे के ही मतलब आसपास का रखा था। इसमें मैंने एडिटोरियल का क्लास किया, और एडिटोरियल में जस्ट रीडिंग के लिए ही मतलब करती हूँ, और इसका मैं कोई भी नोट्स नहीं बना रही थी, सिर्फ सुन रही थी, क्योंकि आज मुझे नोट्स बनाने का मन नहीं कर रहा था। और रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ही मैं एडिटोरियल का क्लास कर रही हूँ।
तो बस यही था मेरा आज का मतलब जो भी मैंने आज पढ़ा। और आपको पता होगा कि मैं शाम का ब्लॉग मतलब नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, मैं रात का ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड करती क्योंकि शाम में ही मुझे वीडियो अपलोड करना होता है। तो यही था, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।